तो आप देखने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। ठीक है, ये एक नया अकाउंट है, लेकिन ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं। देखो, तो अभी फॉर्मेट नहीं बना रहा मैं, फॉर्मेट हम बना लेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट का काम क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट का काम है अकाउंटिंग बर्डन को रिड्यूस करना। हम अगर 50 एसेट्स एक्वायर कर रहे हैं, तो आपको उन 50 एसेट्स को बेचने के लिए अलग अलग अकाउंट में जाके एंट्री करनी पड़ेगी, राइट? फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर अकाउंट में जाओगे, बिल्डिंग बेची तो बिल्डिंग अकाउंट में जाओगे, मशीन बेची तो मशीन अकाउंट में जाओगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अकाउंटिंग बर्डन रिड्यूस करने के लिए एक ही अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और इसका जो प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे ये बनाया गया है? द प्रिंसिपल इज, या आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग एजम्पशंस, आपने पढ़ा होगा गोइंग कंसर्न एजम्पशन, पढ़िए। ये बिजनेस स्टडीज के अंदर भी है और अकाउंट्स का तो है ही है। ये हमारी तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन में सबसे पहली है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। ये एजम्पशन कहती है कि बिजनेस विल रन फॉर इनफाइनाइट पीरियड। ठीक है, बिजनेस एंड करने के लिए नहीं होता, चलाते रहने के लिए। और हमारी बिजनेस की लाइफ क्या रहेगी? इनडेफिनेट पीरियड तक चलती रहेगी। हम ये मान के अकाउंटिंग करें। ठीक है, आज वो खत्म हो चुकी है एजम्पशन। क्यों? क्योंकि हमारा बिजनेस क्या हो रहा है? एंड हो रहा है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? गोइंग कंसर्न एजम्पशन कहती है कि अगर आप लाइफ मानते हो इनडेफिनेट, मतलब लंबे समय तक बिजनेस चलेगा, इसका कोई एंड नहीं है, तो इस केस में आप जो भी खर्चा करते हो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो। एक खर्चा होता है कैपिटल नेचर, पढ़ा हुआ है आपने, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है रिवेन्यू नेचर, रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं, और रिवेन्यू नेचर जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं। ये एजम्पशन ने, ये डिसोल्यूशन के बाद जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे क्या बन जाते हैं? रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। आपके पास गाड़ी है, उसको बेचना भी रिवेन्यू है। ठीक है, आपके पास कुछ भी है, ठीक है, इट इज द रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू नेचर। लॉन्ग टर्म है तो कैपिटल नेचर रिवेन्यू नेचर होता है, लेकिन गोइंग कंसर्न एजम्पशन ही खत्म हो गई। बिजनेस तो एंड हो रहा है, तो गोइंग कंसर्न तो रहा ही नहीं। जब गोइंग कंसर्न रहा ही नहीं, तो इस केस में हम क्या करेंगे? जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी कमाई हो रही है, सब क्या है? रिवेन्यू नेचर, रिवेन्यू नेचर। ओके, तो अब हम चलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है, देखिए। ये रही रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड, और इस डेबिट साइड पे सारी एसेट्स ट्रांसफर हो जाती है। वो एसेट्स ट्रांसफर, ठीक है, एसेट वन, एसेट टू, एसेट थ्री, एसेट फोर। ठीक है, जो भी एसेट्स है सारी यहां पर आ जाए। ठीक है जी, ये यहां पर आ गया। मैं एक फिगर ले रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं 10 लाख रुपए की एसेट्स हैं। कितने की? 10 लाख रुपए की एसेट। ठीक है, आपने समझना है कॉन्सेप्ट। अब आप जब इस एसेट को बेचेंगे तो एंट्री कहां पर आएगी? क्रेडिट साइड पे, राइट? क्रेडिट साइड पे एसेट बाय कैश और बाय बैंक, राइट? ये क्या लिखेंगे हम? एसेट रियलाइज्ड, एसेट रियलाइज्ड। ठीक है जी, अगर कोई एसेट पार्टनर ले गया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, तो आप एंट्री कहीं भी कर सकते हैं, कैपिटल करंट कहीं पर भी कर सकते हैं। ये अब फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कुछ रहा नहीं, बिजनेस क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। ये आप कब करेंगे? जब एसेट वैल्यू ऑफ एग्रीड वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे? एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट टेकन बाय पार्टनर, टेकन बाय पार्टनर। अब आप कहेंगे सर ये एग्रीड वैल्यू क्या होती है? बेटा, 10 लाख की, 1 लाख की चीज है, उसको पार्टनर 80,000 में लेके जा रहा है, तो एग्रीड वैल्यू क्या है? 80,000। ज्यादा की लेके जा रहे हैं तो एग्रीड वैल्यू क्या है? ज्यादा वाली। एग्रीड वैल्यू का मतलब है जितने में वो लेकर जा रहा है। ठीक है, क्लियर है?
अगर कोई क्रेडिटर ले जाता है तो उसकी कोई एंट्री हम करते ही नहीं। क्लियर है? तो एसेट बिक गई। लेट से 10 लाख की एसेट है, वो 8 लाख की बिक गई। सॉरी, 8 लाख नहीं, 11 लाख की बेच देते हैं इसको हम। तो कौन सी साइड ज्यादा हो गई? क्रेडिट साइड ज्यादा हो गई। हमने एक स्टेप ना ऊपर मिस कर दिया था, वो था रियलाइजेशन प्रॉफिट का। तो यहां पर क्या आ गया? रियलाइजेशन प्रॉफिट आ जाएगा। क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, तो रियलाइजेशन प्रॉफिट आ जाएगा। टू रियलाइजेशन प्रॉफिट कितने का आ गया? 1 लाख रुपए। क्लियर है भाई? 10 की चीज 11 में बिकी तो 1 लाख का प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी। अब दूसरी तरफ जितनी भी लाइबिलिटीज है वो सारी यहाँ ट्रांसफर हो जाती है। बाय लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड। ठीक है, लाइबिलिटी 1, लाइबिलिटी 2, लाइबिलिटी 3। ठीक है जी। क्लियर है? समझ आया? इसके साथ साथ अगर कोई प्रोविजन है, प्रोविजन और रिजर्व्स। ठीक है, ये प्रोविजन और रिजर्व्स कौन से वाले हैं? एसेट्स के अगेंस्ट है। किसके अगेंस्ट है? एसेट्स के अगेंस्ट है, तो वो यहाँ पर आ जाता है। डन है? अब देखो, लाइबिलिटीज यहाँ ट्रांसफर हो गई, इसके बाद हमें लाइबिलिटी को पे ऑफ करना है। ठीक है, जब आप लाइबिलिटी को पे ऑफ करेंगे तो टू कैश और बैंक, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस। अगर कोई एक्सपेंस है तो भी यहाँ आएगा। ठीक है जी। और अगर वो लाइबिलिटी कोई पार्टनर पे कर रहा है तो आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज लाइबिलिटी टेकन बाय, सॉरी, लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर, लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर। क्लियर है? ठीक है, अब ये एसेट्स की फिगर में हटा रहा हूं। लेट से मेरी लाइबिलिटी है 12 लाख की। कितने की है? 12 लाख की। और उसे मैं पे कर रहा हूँ 10 लाख। कितना पे कर रहा हूँ? प्रॉफिट कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो 2 लाख का क्या आ गया? प्रॉफिट। इससे हमें ये पता चलता है वेन एवर क्रेडिट साइड इज मोर देर इज अ प्रॉफिट। वाई देर इज अ प्रॉफिट? बिकॉज एसेट ज्यादा की बिकेंगी, बिकी है, और लाइबिलिटी कम पे करनी पड़ी है। ओके, डन है? ये इस तरीके से हमारे ये पूरा अकाउंट रेडी है। अगर कोई रियलाइजेशन का खर्चा होता है तो मैं आपको वो भी एक बार ठीक कर देता हूँ। ये और जो हमने लिखा था, रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्रीज जो होती हैं वो एक्सपेंस टू कैश की जगह क्या आ जाती हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, खर्चा भी रियलाइजेशन में ही जाता है। ठीक है, ये भी रियलाइजेशन, नहीं सॉरी, ये तो ठीक है जी। तो एक्सपेंस की जगह भी रियलाइजेशन ही आएगा, उस एंट्री को ठीक कर लेना। कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। द फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन, एक बार रिपीट कर, तो एसेट्स ट्रांसफर करी, ये रही, एसेट्स को रियलाइज करा, यहां पर आ गया। लाइबिलिटीज ट्रांसफर करी, क्रेडिट साइड पे प्रोविजंस ट्रांसफर करे, लाइबिलिटीज पे हुई या कोई खर्चा पे हुआ। ठीक है, कोई लाइबिलिटी है, एक्सपेंस पार्टनर ने पे करा तो टू पार्टनर एंड रियलाइजेशन प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो इट विल बी अ रियलाइजेशन लॉस। ठीक है जी। ये पार्टनर्स में बढ़ जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, पीएसआर में बढ़ जाता है ना? ठीक है, ऊपर ये रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस की एंट्री स्किप हो गई थी हमारी। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जर्नल एंट्री, प्रॉफिट है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। और अगर लॉस है तो पार्टनर्स डेबिट टू रियलाइजेशन। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम बात करें।
क्लियर है? ठीक है, डन फॉर टुडे। यहाँ आज हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीख लिया, कोई डाउट है तो प्लीज आस्क।